जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं जम्मू से रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 25 साल की है और जब मैं 13 साल की थी और किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। मेरे साथ अजीब तरह की घटना होने लगी। ड्रीम्स में मेरे को सांप का दिखना, जब सुबह उठती थी तो जब मेरा सर भारी होता था, बॉडी पूरी तरह से मेरी वीक होती थी। जब मैं स्कूल जाती थी मैं बेहोश हो जाती थी। स्कूल जाती थी तो मेरी सांस अटक जाती थी, जैसे सांस नहीं आना, मेरी एकदम सांस बंद हो जाती थी। मेरे शरीर और माइंड पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। और जब मैं घर आती थी तो मेरे को एकदम गुस्सा आता था। मेरे को कोई भी कुछ बोल देता था, मैं उन पे गुस्सा हो जाती थी, खाना नहीं खाती थी, सामान तोड़ फोड़ करती थी। मेरे अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने आप को थप्पड़ मारती थी। मैं अपने बालों को ऐसे रोंग पकड़ के खींचती थी, अपनी चोटी को। मैं रोती रहती थी। जब भी मेरे साथ ये सब होता था तो मैं घर से चली जाती थी, कहीं भी चले जाना। रात भर मैं जब सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मेरे पापा मेरे पास बैठे रहते थे और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे पागल करता है वैसी मेरी हरकतें होने लगी। मुझे नहाने धोने का भी कोई होश नहीं रहता था। मेरे ऊपर से स्मेल आती थी और मैं अपने रूम में अकेली रहती थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं अपना सर दीवार के साथ पटकती थी। मेरे साथ काफ़ी सारे हादसे हुए मेरी लाइफ में। 2020 में मैं छत से गिर गई और मैं गिर गई, बचने का कोई भी चांस नहीं था। मेरा एक साइड पूरा बॉडी का, एक पाँव में मेरा ऑपरेट हो गया, मेरे मुंह में भी स्टिचेस लगे। तो डॉक्टर मेरे को, हॉस्पिटल वाले, हमारे उधर लोकल डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम जम्मू में गए, जम्मू वाले डॉक्टर ने भी हमें जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम पठानकोट प्राइवेट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जो पाँव की हड्डी टूटी थी उस हादसे के कारण, डॉक्टर ने उसका ऑपरेट किया। और उस टाइम मेरी हरकतें भी पागलों जैसी थी और मेरी लाइफ में बड़ा अजीब हो रहा था। मैं बेड पे लेटी रहती थी और सोचती रहती थी कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और 6 मंथ दिन और रात में बेड पे ही रहती थी। तो फिर दोबारा मेरे ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो गए, जैसे रोना, मेरी सांस ना आना, गुस्सा आना, शीशा विशा तोड़ देना, घर का खिड़कियां तोड़ देनी, गुस्से से कुछ भी तोड़ देना, अपनी बाजू काट देना और अपना गला दबाना जोर से। माइंड में मेरी हमेशा नेगेटिविटी रहती थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे जीने से ना मुझको कोई खुशी है ना मेरी फैमिली को है। सारे मेरे से परेशान थे और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इसके दौरान मैं खेलती थी, अन्य अन्य जगहों पे जाती थी। जब मेरी फैमिली ने मेरे को अन्य अन्य जगह पे लेके गए, कोई भी आस पड़ोस के मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हमें भी ऐसा हो जाएगा। और मैं पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। मोहल्ले में, आस पड़ोस में कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता था। इस दौरान मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करो, वो आपको छुड़ाएगा। फिर भी मैं प्रेयर में थी, फास्टिंग में थी, तो मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तो मैं 3-4 साल से प्रभु में थी, मुझे प्रभु से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश है। फिर मुझे ज्ञान नहीं था तो मेरा पूरी तरह से छुटकारा नहीं था। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, मेरे सामने खाबरा चर्च की वीडियो आई, अपोस्टल जी की वीडियो आई, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। और मुझे ऐसा लगता था कि अंकुर रूला मिनिस्ट्री में जो भी होता है सब फेक है। अगर असली होता है तो मैं भी तो प्रभु में हूँ, सेम ही प्रचार है, सेम ही बचना है, तो मेरी डिलीवरेंस क्यों नहीं हुई। फिर एक दिन मैं ऐसे ही सो रही थी, मुझे ड्रीम में आया, पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरे सिर पे ऑयल लगाया। ऑयल लगा के मुझे अपने पास खड़ा किया और बोला कि अब से तुम्हारी जगह जहाँ है। और उस ड्रीम के बाद मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं नफरत करती थी और बहुत ज़्यादा विरोध करती थी अंकुर रूला मिनिस्ट्री का। और मुझे रेगुलरली ऐसे ड्रीम्स आना स्टार्ट हुए। अपोस्टल अंकुर रूला जी के ड्रीम में आते थे मेरे और मुझे ड्रीम में मेरे लिए हैंड करना। 3 मंथ रेगुलरली मुझे ड्रीम आते रहे और अपोस्टल जी मेरे ड्रीम में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो एक एक बात को बताते थे। और मैं बोल रही थी, सोचती थी कि मेरे साथ एकदम से ऐसा कैसे हो गया, उनको कैसे पता है, मैं कभी उधर ना गई हूँ, फिर भी मेरे को कैसे बोल रहे हैं। सपने में वो मुझे बताते थे और मैं रोती थी कि इनको कैसे पता है मेरे बारे में। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अंकुर रूला मिनिस्ट्री में जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और जैसे ही मैं खाबरा चर्च में आई
तो मैंने उधर आके देखा कि वर्शिप हो रही है। मैंने वर्शिप को रिसीव किया, उधर देखा इतना आनंद वर्शिप में, इतना सुकून, इतनी शांति, मुझे बहुत अच्छा लगा उस वर्शिप में। मेरे को पवित्र आत्मा ने टच किया, ऐसा पवित्र आत्मा मुझे पहले कभी नहीं मिला जो उस वर्शिप के दौरान मिला। और मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी कांप रही थी, मुझे पसीना आ रहा था उस वर्शिप के दौरान। और मैंने जब गवाहियों को सुना, मैंने बिलीव किया कि ऐसी टेस्टमनी मैंने कभी पहले सुनी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी, सचमुच में प्रभु का आत्मा जहाँ पे काम कर रहा है। और जैसे ही प्रभु के दास पुलपिट पे आए, उन्होंने प्रार्थना की, उस दिन मेरे मुंह से वॉमिटिंग आई और मांस के टुकड़े निकले बॉडी में से। और धीरे धीरे से मैं रेगुलरली चर्च ज्वाइन करने लगी, हर संडे मीटिंग अटेंड की, हर थर्सडे मीटिंग अटेंड की, प्रेयर माउंटेन रिसीव किया। और ऐसे ही मैं प्रभु के दास के मुख से वचनों को सुनती थी, वर्ड्स को सुनती थी, मेरा फेथ और बढ़ा और मुझे विश्वास हुआ और मुझे बिलीव हुआ, पूरा वचन का गहराई से मुझे पता चला। और एक दिन मैं मंगलवार खामरा चर्च में आई, मैं काउंसलिंग टीम से मिली, उन्होंने मेरा केस पूरा समझा और मेरा फ्री में एक ले हैंड कार्ड बना दिया। फिर 5 अक्टूबर 2025 को मैं चर्च में आई और प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड की। और जैसे ही प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड की और मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, बॉडी एकदम हल्की हो गई। और ले हैंड के बाद मैं फिर घर गई, मुझे शांति मिली, सुकून मिला, जैसा कभी मैंने ज़िंदगी में सुकून नहीं पाया था। मुझे लगता नहीं था ज़िंदगी में शांति भी हो सकती है, इतना सुकून भी मिल सकता है। मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़िंदगी में कभी पहले खुशी होती नहीं थी मुझे। अब मुझे कोई पागलपन का अटैक नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई मरने के ख्याल नहीं आते। खाना भी खाती हूँ, नहाती भी हूँ, अपना ध्यान भी रखती हूँ, सभी के साथ अच्छे से रहती हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता मेरी फैमिली में, सारे मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी फैमिली भी बड़ी खुश है कि पूरा जीवन बदल दिया है मेरा। जो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, जे नहीं सुधर सकते, अब भी मेरे से बात करते हैं और बोलते कि ऐसा कैसे हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो कैसे हो गया, इतनी शांति कैसे, इतनी खुशी कैसे। और मैं उनको बताती हूँ कि प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया है। जो लोग आज भी पागलपन अटैक के नीचे है और शैतानी बंधनों के नीचे है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पे फेथ कीजिए। जैसे प्रभु ने मुझे पूरी रीति से छुटकारा दिया, प्रभु आपको भी पूरी रीति से छुटकारा देंगे। इस अद्भुत छुटकारे के लिए मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ और प्रभु के दास दासी का थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह की।